था कि मनु ने 4 यूज्ड कॉन्डम्स को एविडेंस बनाकर तान्या के सामने ये प्रूव कर दिया कि अंशिका के साथ गलत करने वाले एक से ज्यादा लड़के थे और कम से कम वो खुद नहीं था। तान्या ने ये बात मान भी ली, पर अंशिका का बॉयफ्रेंड ऋत्विक ये नहीं समझा। पर डाउट उसको भी होने लगा, तो उसने अपने 2 दोस्तों को मैसेज किया कि यहाँ 2 लड़कियां आई हैं, आजा मिलके मजा करेंगे। अब दोस्त भी कमीने थे, उन्होंने डिमांड कर दी कि पहले लड़की की फोटो भेज, तब आएंगे। अब उसको फोटो के लिए मनु ने ऋत्विक का फोन ले लिया और उसको रूम से बाहर निकाल दिया और तान्या से बोला, जाने मन अपनी शर्ट उतारो जल्दी। What? टेंशन मत लो, ऐसे फोटो भेजूंगा कि काम भी बन जाएगा और कोई पहचानेगा भी नहीं। तान्या ने हिचकिचाते हुए अपनी शर्ट उतार दी। वो नेवी ब्लू कलर की स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी। उसका क्लीवेज देख मनु ने एक ठंडी सांस ली और उसको पलटने के लिए कहा, घूम जाओ पीठ मेरी तरफ, बाल आगे कर लो और हल्की सी गर्दन इस तरफ करो। तान्या ने की। मनु ने एक फोटो ली और उसे व्हाट्सएप पर ओनली 1 टाइम शो ऑप्शन के साथ भेज दी। देख, अब बस एक बार देख सकता है। दरवाजा खुलते ही ऋत्विक अंदर आ गया। क्या किया तुमने मेरे फोन के साथ? ले देख ले, क्या किया मेरे फोन के साथ, क्या किया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तू बस कंप्लेंट करने भर का है और तेरे दोस्त वहाँ हरामी पने में PhD कर जाते हैं। एनीवेज, इस पे लिख कि दूसरी लड़की वॉशरूम गई है। मैं इसी के साथ शुरू हो रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ वरना जी मराओ। ऋत्विक ने बिल्कुल यही बात लिख दी। अब उन दोनों का वेट होने लगा। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि सूखी सी टांगों वाले 2 लड़के आ गए। मनु और तान्या अंदर के कमरे में छुपे थे। गेट खोलने से पहले मनु ने ऋत्विक से शर्ट उतरवा ली थी। उसमें से एक रशीद था जो उस दिन मनु को ज्यादा घूर रहा था और दूसरा अंकुर था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी टाइम वापस भाग सकता था। अरे चल अंदर, माल दिखाता हूँ। बेटे की जान, कहाँ से पकड़ लाया 2 लौंडिया? तू तो कहता था कि किसी के साथ करेगा नहीं। अबे वो नहीं है तो क्या करूं? मेरा तो लंबा हो रखा है ना भाई। अंदर का दरवाजा खुलते ही रशीद और अंकुर को सिर्फ तान्या दिखाई दी। वो स्माइल कर रही थी। रशीद पहले चौंका, फिर स्माइल करने लगा। ओ बेटे, तूने ये लौंडिया पटा ली? ये बहन की टक्की तो पुलिस में जाने वाली थी ना। इसके साथ बड़ा मजा आएगा, टाइट टाइट होगी। मन्नू बाहर वाले कमरे के सोफे पे पीछे छुपा था। वो बाहर आया और रशीद के पिछवाड़े पर एक लात मारी। मजा तो मुझे भी बहुत आएगा तेरे साथ। फ्रूट वाला कॉन्डम लगा के तेरी सूखी गांड वैसलीन के साथ मारूंगा तो बहुत मजा आएगा। रशीद और अंकुर चौंक गए। रशीद पहले संभला और ऋत्विक पर चिल्लाया, बहन के टक्के तूने धोखा दिया मैं, तेरी माँ की। इससे पहले कि मन्नू उसे रोकता, उसने ऋत्विक के कान के नीचे बजा दिया। मन्नू समझ गया कि अगर उसने यहाँ सिचुएशन को हाथ में नहीं लिया तो ये दोनों इतना उत्पात मचाएंगे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। मन्नू ने सबसे पहले तो बेडरूम का डोर लॉक किया। बाकी चारों अंदर थे। सिर्फ अंकुर के चेहरे पर डर था। बाकी रशीद तो वाकई में तान्या को ऐसे देख रहा था जैसे अभी यहीं सबको बेहोश करके तान्या का रेप कर देगा। मन्नू ने बेल्ट निकाल ली। गन देख के तुम लोगों की फट जाती है ना, तो सोचा आज तुम्हारी बेल्ट से सिकाई कर दूं। मन्नू ने बिना कोई सवाल किए अंकुर की टांग पर बेल्ट मार दी। दूसरी बेल्ट रशीद की पीठ पर पड़ी तो वो बाहर को भागा। तान्या ने उसे रोक लिया। बात क्या है? क्यों अंडर चला रहा बेंचो? मन्नू ने 4-5 बेल्ट रशीद और अंकुर के जड़ दी। जब दोनों एक कोने में बैठ गए तब उसने पूछा, वो सीढ़ी वाले, ये अभी ट्रेलर था, अब सच सच बोल कि तूने अंशिका के साथ क्या किया, वरना खाल उतार दूंगा मारते मारते। दोनों में से कोई कुछ ना बोला। एक काम कर, इस चुचुंदर को, क्या नाम है बे तेरा? अंकुर। हाँ, इस अंकुर को अकेला बंद कर और शूट। तब तक मार जब तक ये बेहोश ना हो जाए। फिर भी ये नहीं बोला ना तो राशिद इसकी गांड तोड़ दियो। मन्नू अंकुर को उठाने पहुंचा ही था कि वो हाथ जोड़ने लगा। नहीं, गलती हो गई। किसने किया था? मत मारो प्लीज, मत मारो।
जल्दी बता, किसने क्या किया था? रशीद बुरी तरह अंकुर को घूर रहा था। परसों ऋत्विक जल्दी घर चला गया था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमें रास्ते में अंशिका आती दिखाई दी। हम उसके साथ बातें करते हुए आ रहे थे कि रशीद ने उसकी शर्ट के अंदर झांक लिया। भोसड़ी के झूठ बोलेगा तो तेरी भी गांड मार लूंगा। मैंने देखा था, तूने दिखाया था। ये बोला कि देख इसके संतरे कितने सही लग रहे हैं। आगे क्या हुआ तू ही बता। आगे क्या, फिर मेरा मूड बनने लगा। मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि चलना, आज मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो बस वो चल दी। इतना सुनते ही ऋत्विक के हाथ गुस्से में कसने लगे। चल बे चल, इतनी लंबी मत फेंक। उसने मना कर दिया था। बोली नहीं यार, ऋत्विक को बुरा लग जाएगा। नहीं, वो पहले ही मुझ पे बहुत डाउट करता है। फिर ये हरामी बोला कि अच्छा चल वो फ्लैट को अंदर से तो दिखा दे, सुना है तो चाय अच्छी बनाती होगी। फिर वो अकेले रशीद के साथ जाने के लिए डरने लगी, तो इसने मुझे भी साथ ले लिया क्योंकि उसको मुझ पे भरोसा था। हाँ, और भरोसा तो इतना सही था उसका कि तूने ही उसको टैबलेट खिलाई। टैबलेट? हाँ, ये रशीद के पास लड़की को सेट करने की एक टैबलेट थी। ये हमेशा कहता था कि जब भी कभी कोई लड़की अकेली मिल जाए तो उसे फिर ये टैबलेट खिला दो, फिर तुम जो कहोगे वो करेगी। फिर क्या किया तुम दोनों ने? और वो टैबलेट खाने को राजी कैसे हो गई? जब इस फ्लैट में आए तो अंदर बेडरूम देखकर हम दोनों का मन करने लगा। रशीद कभी कभी सिगरेट पीता है, इसलिए इसके पास मेंटोस भी थी। जब वो चाय बना रही थी तब मैंने उसको इशारे से कहा कि मेंटोस खा ले। वो गोली लेने के लिए आगे आई तो मैंने उसे बोलना भोसड़ी के, तूने उसे सेटिंग वाली गोली खिला दी। उसको कुछ अजीब सी लगी, पर उसने ऊपर से पानी पी लिया और हम हंसने लगे। फिर 2 मिनट बाद ही उसको चक्कर आने लग गए। हमने उसे लिटा दिया और ऋत्विक आगे आया। उसने रशीद के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। बहन के लंदन, तूने अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड का रेप कर दिया। रशीद गाल सहलाने लगा। हाँ, ये गलती तो हो गई, पर साले तू ही तो उसकी फोटोज दिखाता था। पता है मैडम, ये साला खुद अपनी गर्लफ्रेंड की नंगी नंगी फोटोज दिखाता था। जब भी ये करके आया, इसने चोरी से फोटो खींच के हमें जरूर दिखाई। इस भोसड़ी वाले को ये दिखाने में मजा आ रहा था कि देख पैंचो, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तुम दोनों साले फुकरे हो। यही बोला था तो उस दिन भी। फिर मेरे को कॉन्डम लेने के लिए भेज दिया। और तू 2 डिफरेंट फ्लेवर के कॉन्डम लाया? हाँ, वो मुझे काला खट्टा नहीं पसंद ना, मैं स्ट्रॉबेरी लाया था। लौंडियों को पसंद होता है स्ट्रॉबेरी, तो लौंडिया के लिए ही लाया था। ओ रंगा बिल्ला, बकचोदी नहीं। ये बता कि मेरा नाम कैसे आया? रशीद ने मुंह नीचा कर लिया। वो एक्चुअली हमने भी एक टैबलेट खा ली थी, तो हमारा हो ही नहीं रहा था। पहले किसने किया? उसके बाद हम दोनों करने लगे। हमने पीछे से भी कर लिया। मन्नू को रशीद के चेहरे पर अलग ही ठलक दिखाई दी। वो अब भी याद करके एक्साइटेड हो रहा था। मन्नू ने तुरंत एक बेल्ट मार दी। हरामी साले, तेरे इस कुकर्म के चक्कर में वो हॉस्पिटल में पड़ी है। उसकी पूरी बॉडी काट खाई तुम दोनों ने। क्या समझ रखा था उसको? केक पेस्ट्री है वो। तू ये बता कि मनु का नाम कैसे आया? हम लोग तो कर के सो गए, लेकिन वो नहीं सो पाई। उसको खून भी आ गया था। तो हम जब उठे तो देखा वो बड़ी मुश्किल से बाथरूम तक गई थी। मैंने उसकी हेल्प की, उसे नहला दिया, फिर उसकी चड्डी भी धो दी। पर फिर साली हरामी ने उसकी वीडियो ले ली। बोला अगर कोई गड़बड़ हुई, अस्पताल जाना पड़ा, तो कह दो कि इस फ्लैट में जो रहता है उसने किया। अगर हमारा नाम आया तो पूरे स्कूल में मेरी और तेरी नंगी नहाती हुई वीडियो दिखाऊंगा, वो भी अंकुर के साथ। ऋत्विक तो देख कर ही मर जाएगा। मनु और तान्या की निगाह मिली। वो दोनों अचानक अंकुर और रशीद का फोन छीनने के लिए झपटे। अंकुर का फोन तो तुरंत मिल गया, लेकिन रशीद ने फोन जेब के बाहर से ही पकड़ लिया। तान्या उससे फोन छीनने में लगी थी। छोड़ो मैडम, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। ऋत्विक रोक इसको, वरना तेरी गर्लफ्रेंड की अंकुर ले रहा है, ये पूरे स्कूल में बता दूंगा मैं। अचानक बाहर का दरवाजा बजा। दरवाजा ठोकने के तरीके से मन्नू समझ गया कि ये कौन था। राशिद शराफत से फोन दे दे, वरना मार मार के तेरी गांड तोड़ दूंगा। तान्या तब उसके सामने ही खड़ी थी। अच्छा लो मैडम, जेब से निकाल लो। तान्या को उसकी जेब में फोन दिखाई दे रहा था, पर उसने जैसे ही हाथ डाला तो पता चला कि जेब फटी हुई थी। जैसे ही तान्या का हाथ रशीद की पैंट के अंदर गया, रशीद हंसा।
हरामी साले, तेरी बहन की। रशीद ने अचानक तान्या के टक्कर मार दी। तान्या बेड से टकरा के गिरी। बाहर इतनी तेज दरवाजा बजने की आवाज आई कि ऋत्विक डर गया। वो तुरंत गेट खोलने भागा। रुक भोसड़ी के। पर वो नहीं रुका। मनु ने रशीद के बाल पकड़े और चिल्लाया, अपना फोन दे जल्दी, वरना उखाड़ दूंगा भोसड़ी के। अचानक अंदर 4 पुलिस वाले घुस आए। उनमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 लेडी कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल था। मनमोहन उर्फ मन्नू कौन है तुम में से? बाकी दोनों लड़कों ने मन्नू की तरफ इशारा कर दिया। पकड़ो भोसड़ी वाले को, अपने ही घर पे मिल गया। अचानक रशीद चिल्लाया, सर जी, ये आदमी हमें जबरदस्ती इल्जाम लेने के लिए कह रहा था। जब हम नहीं माने तो हमें पीटने लगा। वो देखिए, इन मैडम का तो सर फोड़ दिया। मन्नू चौंका। वो बेड के किनारे पहुंचा तो देखा तान्या बेहोश पड़ी थी। ए, तू बकवास मत कर हरामी, तूने धक्का मारा है उसको। इंस्पेक्टर, मैंने नहीं, इसने धक्का मारा है। मेरी बात समझो। ऋत्विक, तू तो बोल, भोसड़ी के तेरी गर्लफ्रेंड का बलात्कार किया इसने, और ये तेरे सामने ही। पुलिस कुछ भी सुनने समझने के लिए रेडी नहीं थी। वो मन्नू को खींच के ले जाने लगी। ऋत्विक को रशीद ने अपना मोबाइल चमकाया, मानो धमकी दे रहा हो कि अगर तू कुछ बोला तो तेरी गर्लफ्रेंड की वीडियो सबको दिखाऊंगा। दोनों लेडीज कांस्टेबल ने तान्या को उठा लिया और बाहर ले जाने लगी। तुझ पे रेप के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगेगा हरामी। तू तो गया लंबा।